7 फरवरी 2002 एक आम दिन, एक आम ट्रेन, लेकिन कुछ ही घंटों में ये इंडिया का एक इम्पोर्टेंट डेट और कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री बन गया। एक ट्रेन आग में जलती हुई, लोगों की चीख पुकार और फिर पूरे गुजरात में फैलती हुई आग। ना ना बल्कि बिल्डिंग्स सिर्फ, बल्कि नफरत भी आग में जली। क्या गोधरा में जो हुआ, क्या वो एक्सीडेंट था या कोई साजिश? और उसके बाद जो गुजरात का जो रिएक्शन था, क्या वो रिएक्शन था या कुछ और? आज के इस वीडियो में हम जो जानेंगे वो है गोधरा कांड और 2002 के गुजरात के कम्युनल राइट्स। इसमें हम फैक्ट, कंट्रोवर्सी और सच के करीब तक जाने का कोशिश करेंगे। ये वीडियो ना सिर्फ एक वीडियो है, ये एक हिस्ट्री है जो लोगों के दिल और दिमाग में बैठ गई है। कभी 27 फरवरी 2002 की सुबह अयोध्या से वापस आ रही थी साबरमती एक्सप्रेस, गोधरा से गुजरने वाली थी। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। गोधरा के स्टेशन में के पास पहुंची, उसमें अचानक धुआं उठने लगा और S6 कोच में आग लग गई। और आप गैस कीजिए उस कोच में कौन थे? हिंदू पिलग्रिम्स और अयोध्या से वापस लौटने वाले कार सेवक थे। अंदर बंद लोग और बाहर भीड़ और बीच में सिर्फ आग। इस इंसिडेंट में 59 लोग मरे, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी थी। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, आग कैसे लगा? क्या ये कोई एक्सीडेंट था या कोई अटैक जो किसी बड़े पॉलिटिक्स ने किया था? कुछ लोगों ने कहा ये एक प्लान अटैक है, जहां मॉब ने पेट्रोल डाल के आग लगाई और बाहर से गेट बंद कर दिया। और कुछ लोगों ने कहा ये एक एक्सीडेंट है। तो आप क्या मानते हैं? तो ये क्या था? तो अब मेरा यही सवाल है, आखिर सच क्या है? आज भी यही सवाल है, पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन एक बात क्लियर थी, ये इंसिडेंट एक ऐसी आग बन गई जो सिर्फ न गुजरात में फैली, कि पूरे देश को अपने चपेट में ले लिया था। गोधरा के कुछ घंटों बाद ही गुजरात पूरे कम्युनल राइट्स में आ गया था। अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत में आग, तोड़फोड़, अत्याचार होने लगे थे। ये वायलेंस धीरे धीरे एक तरफ झुकता गया। मुस्लिम कम्युनिटीज के ऊपर अत्याचार होने लगे, उसमें महिलाएं के ऊपर अत्याचार हुआ, पुरुष को जला दिया गया, यहाँ तक कि बच्चे को भी नहीं छोड़ा गया। कई लोग उनके ही घरों में बंद करके जला दिए गए। ऑफिशियल फिगर्स के हिसाब से 1000 लोग इस इंसिडेंट में मरे होंगे, लेकिन इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स कहती है कि 1000 से भी ज्यादा लोग हो सकते हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं थे, ये इंसान थे और ये इनकी कहानियां थी। जब इतनी बड़ी हिंसा हुई, सबकी नजर एक ही तरफ थी, सरकार और पुलिस। सब यही पूछना चाहते थे, आखिर पुलिस
क्या कर रही थी जब ये हुआ? आखिर पुलिस क्यों फेल हो गई इस रायट्स और गोधरा कांड के आग लगाने लगा? लोग मरे लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, और यहाँ तक कि लोगों ने सरकार के ऊपर भी आरोप लगाए कि ये वायलेंस का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्यों हुआ। दूसरी तरफ सरकार का कहना था ये कि ये वायलेंस का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, एक ऐसी घटना का जवाब दो लोग के इमोशंस को भड़का गई थी। सच क्या था? ये डिबेट आज भी है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद कई इन्वेस्टिगेशन हुआ, कमीशन बैठे, रिपोर्ट्स बनी, कोर्ट में केस हुआ। कुछ लोगों गोधरा कांड के ट्रेन इंसिडेंट के लिए गिल्टी भी मिले, कुछ को सजा भी मिली, लेकिन बहुत सारे आज भी गायब है। और रायट्स में जो लोग गिल्टी पाए गए वो या तो छूट गए या उनके खिलाफ सबूत कम मिली। लेकिन राइट्स के कई केसेस में कभी तो एविडेंस कम होता था या लोग छूट जाते थे। कई विक्टिम्स आज भी यही कहते जस्टिस अब भी पूरा नहीं मिला। आखिर उनको जस्टिस क्यों नहीं मिला, यह आज भी एक अच्छा सवाल है। आज भी गोधरा कांड और गुजरात के कम्युनल राइट्स के अलग अलग दो स्टोरी चलते हैं। एक स्टोरी के हिसाब से लोग कहते हैं ये एट्रोसिटी थी और उसका रिएक्शन हुआ, और दूसरी तरफ लोग कहते हैं ये एक प्लान टारगेटिंग था। सच शायद इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है, या शायद अभी तक कोई समझ ही नहीं पाया कि सच क्या है। 2002 का ये इंसिडेंट सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं रहा, ये पूरे देश भर में फैल गया। इन्होंने पूरे देश का सोचने का तरीका भी बदल दिया। कम्युनल रिलेशंस पर इसका गहरा असर पड़ा, पॉलिटिक्स पर कम इम्पैक्ट दिखा, और इसका बड़ा सवाल ये छोड़ दिया, क्या हम हिस्ट्री से कुछ सीख पाते हैं या फिर हम वही गलती दोबारा दोहराते हैं। गोधरा कांड और गुजरात कम्युनल राइट्स 2002 ये सिर्फ इंसिडेंट नहीं था, ये एक याद है, एक सबक है और एक सवाल भी है। अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, and my name is Bhavesh Chetty, and this is my Bhavesh studio with your mysterious story. So till now I am ending my story. So bye.